जस्टिस स्वर्णकांता पर बुरे फंसे केजरीवाल, आप नेता और पत्रकार सौरभ। आप नेताओं के खिलाफ एक और अवमानना याचिका दायर। आप नेता गोपाल राय और सौरभ दास को दिल्ली हाई कोर्ट का नोटिस। दिल्ली हाईकोर्ट के जज स्वर्णकांता शर्मा की अवमानना से जुड़े मामले में आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल, पत्रकार सौरभ दास और आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंद्र दुग्गल की पीठ ने कहा कि प्रतिवादियों पर अदालत की गरिमा को ठेस पहुंचाने, न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का आरोप है। लगभग इसी तरह के आरोपों पर हमारी बेंच पहले ही केजरीवाल और सौरभ भारद्वाज के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू कर चुकी है, इसीलिए दोनों मामलों को एक साथ सुना जाएगा। जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंद्र दुग्गल की खंडपीठ ने दोनों मामलों की एक साथ सुनवाई कर रही है। अदालत ने कहा कि वो पहले ही संबंधित प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर चुकी है। ऐसे में मामलों की संख्या बढ़ाने के बजाय इस नई अवमानना याचिकाओं को भी पहले से लंबित जस्टिस शर्मा के स्वतः संज्ञान आपराधिक अवमानना मामले के साथ सुना जाएगा। मामले में अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। इस केस में केजरीवाल के अलावा पत्रकार सौरभ दास, आप नेता सौरभ भारद्वाज और गोपाल राय भी पक्षकार है। यह याचिका अधिवक्ता अशोक चैतन्य के माध्यम से दायर की गई है। याचिका दाखिल करने से पहले दिल्ली सरकार के अतिरिक्त स्थायी अधिवक्ता संजीव भंडारी से सहमति ली गई थी। हालांकि जो कोर्ट है उन्होंने कहा है कि प्रतिवादी सौरभ स्वतः संज्ञान वाले मामले में पक्षकार नहीं है, इसलिए उन्हें बिना प्रोसेस फीस के नोटिस जारी किए जाएंगे। अदालत ने उन्हें 4 अगस्त 2026 तक जवाब दाखिल करने को कहा। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि वर्तमान याचिका में जिन दस्तावेजों और सामग्री का सहारा लिया गया है उसकी प्रतियां प्रतिवादी पहले और दूसरे केजरीवाल और सौरभ भारद्वाज को भी उपलब्ध कराई जाए। अदालत ने कहा कि चूंकि स्वतः संज्ञान वाले अवमानना मामले में पहले ही एक एमिकस क्यूरी नियुक्त कर चुका है, किया जा चुका है, इसलिए अलग से नया इस मामले में एमिकस नियुक्त करने की जरूरत नहीं है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता अशोक चैतन्य ने अदालत से कहा कि मामले में और भी प्रतिवादी है। इस पर पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हम मामले को लगातार बढ़ाते नहीं सकते हैं, वरना ये संभालना मुश्किल हो जाएगा। हमने पहले ही एमिकस नियुक्त कर दिया है, ये नोटिस जारी करेंगे और ये सामग्री भी दूसरे सुओमोटो मामले में के साथ जोड़ी जाएगी। जस्टिस शर्मा के अवमानना से जुड़ा ये तीसरा केस है। बता दें आपको कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से जुड़े अवमानना मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ यह तीसरी कार्रवाई है। इस केस को मिलाते हुए कुल 2 मामलों की सुनवाई जस्टिस नवीन चावला की पीठ के समक्ष चल रही है। ताजा याचिका में आरोप लगाया गया है कि केजरीवाल और अन्य पक्षकारों ने मिलकर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को निशाना बनाने की साजिश रची है। इस मामले को लेकर एडवोकेट अशोक का क्या कुछ कहना है, सुनिए। तो थोड़ा सा तेज बोलिएगा ना जी। आज तो जूम आप मान लो ना, बहुत जूम कर लिया सर। थोड़ा सा ऐसा ही हल्का सा, बस थोड़ा सा आगे कर लेना ना चेहरा आपको। नहीं आप ठीक है, चलिए ठीक है, हो जाएगा। सर आपने आज जो पिटिशन डाली थी उसमें क्या डिमांड था और कोर्ट का ऑर्डर क्या रहा इस मामले में? जी देखें, 5 लोगों के खिलाफ मैं प्रपोज किया था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल करने के लिए, और ये कंटेम्प्ट मैंने जो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के खिलाफ एक जॉइंट अटैक चालू हुआ था और उसके खिलाफ मैंने कंसेंट मांगा था। एक जने के खिलाफ कंसेंट मुझे नहीं मिला। स्टैंडिंग काउंसिल जो क्रिमिनल दिल्ली गवर्नमेंट के हैं, 4 जने अरविंद केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय और पत्रकार सौरभ दास, 4 लोगों के खिलाफ मिला था और 4 लोगों के खिलाफ मैंने ये पिटीशन डाला था। आज एडमिशन पर हियरिंग के लिए केस जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंद्र डुडेजा के डिवीजन बेंच में लगा था और केस एडमिट हो गया। नोटिस इशू हुआ है और जो रिस्पोंडेंट नंबर 3 और 4 थे, गोपाल राय और सौरभ दास के काउंसिल ने नोटिस एक्सेप्ट कर लिया है। अरविंद केजरीवाल और सौरभ भारद्वाज के तरफ से कोई नहीं था। हाउएवर ऑनरेबल कोर्ट ने ये डायरेक्ट किया क्योंकि इन दोनों लोगों के खिलाफ ऑलरेडी जो दिल्ली हाई कोर्ट ने सुओ मोटो कंटेम्प्ट इनिशिएट किया है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट नंबर 7 ऑफ 2026, उसमें चूंकि इनको ऑलरेडी नोटिस हो चुका है तो ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि इसको भी उसी में हम ज्वाइन कर देते हैं और जो ऑलरेडी एमिकस क्यूरी अपॉइंट है
वो वही इसमें भी अमाइकस क्यूरी एक्ट करेंगे और ये ज्वाइंटली चलेगा। नेक्स्ट डेट 4 अगस्त के लिए जो ऑलरेडी फिक्स था उसमें पिछले वाले कंटेंट पिटिशन के साथ इसको भी ज्वाइन करके लगा दिया है। अमाइकस किसको अपॉइंट किया, उनका नाम? अमाइकस अभी मैं देख के आपको बता देता हूँ। मिस्टर बेहोरा सीनियर एडवोकेट है, उनको ऑलरेडी अपॉइंट किया हुआ है। इसमें भी मिस्टर बेहोरा ही रहेंगे जो सीनियर एडवोकेट है जी। उनका नाम तो पता है? इसका अगर एक तो थोड़ा सा तेज बोलिएगा ताकि जी। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुन लिया, इससे पहले आपको बता दें कि पहला मामला तब सामने आया था जब जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने 14 मई को खुद अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज और अन्य आप नेताओं के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू की थी। आरोप था कि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ सुनियोजित तरीके से बदनाम करने का अभियान चलाया गया है। कोर्ट ने कहा था कि वीडियो राजनीतिक झुकाव के आरोप और न्यायपालिका को प्रभावित करने वाली सामग्री प्रसारित की गई है। इसके बाद जस्टिस शर्मा ने आबकारी नीति से जुड़े मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर दिया था। दूसरा मामला वैभव सिंह के जनहित याचिका थी। दूसरा मामला अदालत की कार्रवाई के वीडियो रिकॉर्ड और सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जाने से जुड़ा है। अधिवक्ता वैभव सिंह की ओर से दाखिल जनहित याचिका में आरोप लगाया गया कि अरविंद केजरीवाल समेत कुछ आप नेताओं और पत्रकारों ने कोर्ट की कार्रवाई के वीडियो रिकॉर्ड और शेयर किए और जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों और अदालत की मर्यादा के खिलाफ है। याचिका में भी कहा गया कि इससे न्यायपालिका की निष्पक्षता, गरिमा प्रभावित हुई है। मामले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद संबंधित कंटेंट हटाने की मांग भी जो है उठाई गई थी। अब ऐसे में आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से जुड़ा मानना मामला दिल्ली आबकारी केस की सुनवाई के दौरान शुरू हुआ था। ये विवाद तब बढ़ा जब अरविंद केजरीवाल और अन्य आप नेताओं ने जस्टिस शर्मा की पीठ के मामले की सुनवाई हटाने यानी जो है रेक्यूजल की जो है मांग की थी। और इस मामले में इस वक्त जो है काफी बयानबाजी हुई थी। केजरीवाल खुद वकील बनकर भी गए थे, दलीलें भी पेश की थी। उसके बाद उन्होंने अलग तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करने का भी बयान दिया था। और अब आप देख सकते हैं कि इस मामले में आम आदमी पार्टी के नेता समेत पत्रकार सौरभ की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया, तमाम आपने बयान भी सुन लिए हैं। इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।